वेलकम टू आवर एजुकेशन क्लासेस। आज हम अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस के आते हैं तो आप इसको सही ढंग से लगा पाएंगे कि कौन सा अलंकार इसमें हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली अलंकार क्या है? ठीक है, तो अलंकार का अर्थ है आभूषण। ठीक है, अलंकार हमारा आभूषण होता है। आभूषण यानी गहने, जो कि किसी की सुंदरता को बढ़ाता है और उसकी सुंदरता पे चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो उसी तरह ये भी एक आभूषण की तरह वर्क कर रहा है। कैसे कि जैसे कभी भी कोई हमने काव्य बोला या कोई भी काव्य, ठीक है, उसकी शोभा, अगर उसकी शोभा को वो बढ़ा देता है तो वो क्या कह वो उस तत्व को बोलते हैं अलंकार। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, अगर उसमें उसकी शोभा बढ़ाने के लिए जिस शब्द का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? अलंकार है। ठीक है, तो बेसिकली अलंकार जो है उसके दो भेद हैं। ठीक है, पहला है, आमतौर पे दो भेद हैं, क्या है? अर्थ अलंकार एंड शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार, ठीक है, मेनली टू पार्ट्स होते हैं और इसी के अंदर ही हमें कुछ इनके सब पार्ट्स पढ़ने हैं, यानी कि इनके कुछ भेद होते हैं। तो पहले हम अर्थ अलंकार के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ अलंकार में पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, इसके अंदर क्या है? उपमा अलंकार, जब पंक्ति में, जब कोई भी वाक्य कोई पंक्ति है, ठीक है, लाइन, उसके अंदर योजक चिन्ह आ जाए। ये वाला जो योजक चिन्ह होता है, ये जो हमारा योजक चिन्ह होता है, ठीक है, योजक चिन्ह आ जाए या योजक चिन्ह आए, वह शब्द सा सी से सरिसा है। ठीक है, मतलब योजक चिन्ह के बाद सा से सी सरिस, ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी आ रहा है तो वो हमारे उपमा अलंकार होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दो उदाहरण यहाँ पे वो आप देखिए, जैसे कि पहला यहाँ पे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, तो क्या है? योजक चिन्ह के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है? सा आ रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा हो पंक्ति के अंदर तो वो हमारा अलंकार होगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन, अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे आपके पास योजक चिन्ह है, उसके बाद सा से सी में से कुछ भी आ रहा है, तो डायरेक्ट आप उपमा अलंकार पे टिक कर देंगे। ठीक है, इसी में देखिए नीचे वाले में लिखा है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, कमल सा योजक के बाद डायरेक्ट सा आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? ये उपमा अलंकार हो गया। तो इस तरह के अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या पहचान है? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, ठीक है, यानी कि योजक चिन्ह तो आना ही आना है, बट सा से सी ना आए। मतलब इसमें सा से सी आ रहा था, ठीक है, उपमा में, बट रूपक अलंकार में सा से सी ना आए। ठीक है, तो इस तरह के अलंकार को क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? जैसे कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? देखो यहाँ पे चंद्र योजक चिन्ह है, यहाँ पे सा से सी कुछ नहीं आया, दूसरा वर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जब भी इस पंक्ति होगी तो वो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, तो इसमें भी देखिए चरण सासी से कुछ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? रूपक अलंकार। ठीक है, अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड थर्ड भेद इसका क्या होगा? थर्ड है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या है? इसकी डेफिनेशन है, मतलब इसकी पहचान क्या है? यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है, ठीक है, इनगर इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसकी पहचान है कि अगर उत्प्रेक्षा अलंकार हो कोई भी पंक्ति के अंदर तो ये शब्द होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण के तौर पे क्या देख रखे, देखो, ले चला साथ में तुझे कनक जो जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक है, मतलब जो आ गया त्यों, ठीक है, ऐसे मनु जनु ऐसे शब्द आएंगे जब भी क्या होगा? वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि नीचे देखिए एक और है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, देखो मानो आ गया। ठीक है, मानो जानो जो कुछ भी आया तो वो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, जब भी ये मतलब ये चीजें याद कर लो तो आपको पता लग जाएगा कौन सा अलंकार है। ठीक है, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार भाई।
ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार इसका पार्ट है, अर्थ अलंकार का अगला भेद। तो उसमें क्या है, कभी भी कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर अगर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जब भी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे कि इसमें देखो हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है, तुम्हारी ये दंतु रिक्त मुस्कान। ठीक है, मतलब तुम्हारी ये दंतु रिक्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब कि किसी की मुस्कान को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया यहाँ पे कि वो कोई अगर मृत व्यक्ति भी होगा तो उसमें जान डाल देगी। मतलब कि एक तरह से किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। जब भी बढ़ा चढ़ा कर की गई बात हो तब भी क्या होगी, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार के अंदर क्या है, इसमें क्या है, देखिए जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाएं आ जाए, मतलब जब हम प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के बारे में बात करने लगे तब क्या होगा, वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए। देखो फूल तो खुद तो हंस नहीं सकते, हंसते कौन है, मानव। ठीक है, तो इसमें क्या मानवीकरण हो रहा है। ठीक है, प्रकृति में मानव की भावना आ रही है। ठीक है, जब भी मानवीय भावना आए तो उसमें क्या होगा, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए। तो इस तरह के अलंकार होते हैं मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, जैसे कि आए बसंत महांत। ठीक है, तो बसंत क्या है, एक प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक ऋतु है। ठीक है, तो इसको आना आ कौन सकता है, इंसान ही आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह के वाक्य बोले जाएं तो क्या होता है, मानवीकरण अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा अर्थ अलंकार। अब इसके बाद जो इसका सेकंड है हमारा शब्द अलंकार। अब वो देखते हैं शब्द अलंकार में क्या है। तो बेसिकली जो शब्द अलंकार है, हमारे शब्द अलंकार में हमारे इसके भी तीन भेद हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। श्लेष, ठीक है, तो पहला अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। जब वर्ण बार बार आए, जब कोई भी वर्ण, ठीक है, बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, देखिए देखिए इसमें क्या है, कर कानन कुंडल मोर पखा। देखिए कि देखिए का, यहाँ पे भी का और यहाँ पे भी का। ठीक है, जब इस तरह का कुछ भी होगा तो वो हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण बार बार आए वाक्य के अंदर तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड पॉइंट देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। देखिए माँ रहा, यहाँ पे भी माँ, यहाँ भी माँ। ठीक है, तो जब भी इस तरह के वर्ण बार, एक ही वर्ण अगर बार बार आए तो वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जो कि किसका भेद है, शब्द अलंकार का। ठीक है, अब आइए यमक अलंकार पे, इसका सेकंड पार्ट। यमक अलंकार के अंदर क्या है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब एक ही शब्द क्या है, एक से ज्यादा बार आए और अर्थ अनेक हो और उसका मतलब अनेक हो। ठीक है, तो वो हमारा यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, मतलब जे तीन बेर खाती थी, मतलब कोई है वो तीन बार खाती थी। मतलब यहाँ पे तीन बार बता दिया, मतलब कोई चीज़ तीन बार हो रही है। और यहाँ पे तीन बेर, यानी बेर एक फल के बारे में बात करिए, यानी कि यहाँ पे दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, और है शब्द एक ही। तो इस तरह के अलंकार जब भी होंगे तो वो हमारे होंगे यमक अलंकार। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घटा, यानी कि घटा यहाँ पे बादल के बारे में बात होगी है। ठीक है, और घटा मतलब कोई चीज कम हो गई। ठीक है, तो इसका एक लास्ट बचा है, अब इसका जो शब्द अलंकार है उसका जो लास्ट पार्ट है हमारा है शेष अलंकार। ठीक है, शेष अलंकार के अंदर क्या होता है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ माने कि जैसे कि एक देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी के मायने कुछ और हो गए। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही जो शब्द है उसके मायने अलग हो रहे हैं। ठीक है, तब इस तरह के अलंकार क्या होते हैं, श्लेष अलंकार होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बन जाएं। ठीक है, हर जगह पे जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका एक ही पंक्ति में अगर मतलब एक शब्द वली में यूज होके अगर एक पंक्ति में यूज कर रहे हैं, अगर उसके जो अर्थ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट निकल के आ रहे हैं
ठीक है, हर पंक्ति के अंदर हर जगह पे, तो वो हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा सारे अलंकार का जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।